ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी स्टार्ट माई ओरेकल वीएम वेयर। ठीक है, ये मेरा ओरेकल वीएम वेयर है। ठीक है, ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स है। इसको मैं ओपन करूंगा और मैं स्टार्ट करूंगा। तो मैं कर क्या रहा हूँ, लेट मी टेल यू मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, वो मैं बताता हूँ। आपको पता है कि हडूप जो है वो लिनक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हडूप क्या है? लिनक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये लिनक्स फ्लेवर के लिए बेस्ट सूटेड है। वैसे तो ये मैक पर भी और विंडोज पर भी इंटीग्रेट हो जाता है, लेकिन ये बेस्ट सूटेड लिनक्स लाइक ओएस के लिए है, लिनक्स फ्लेवर्स के लिए है। जैसे उबंटू हो गया, उबंटू हो गया। ठीक है, और फिर आपका आपका और क्या क्या फ्लेवर है, क्या क्या फ्लेवर, सेंटोएस हो गया। ये लिनक्स फ्लेवर है। ठीक है, ये सारे लिनक्स फ्लेवर है। और रेड हैट हो गया, रेड हैट हो गया। ठीक है, ये सारे लिनक्स फ्लेवर हैं। लिनक्स लिनक्स फ्लेवर है। ठीक है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये मेनली अच्छा काम करता है। ठीक है, ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये अच्छा काम करता है। तो लिनक्स फ्लेवर जितने हैं, मैं बताऊंगा कि यूनिक्स और लिनक्स में क्या अंतर है। ठीक है, तो लिनक्स फ्लेवर जितने हैं उस पर ये हडूप बेस्ट काम करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप सभी लोग हो कॉल पे, क्योंकि मैं अभी बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। दीपक आप हो? हाँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये मेरा सिस्टम है। जैसे ये मेरा सिस्टम है, लैपटॉप है। लैपटॉप पर क्या इंस्टॉल है? विंडोज। ठीक है, ये मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पर हम लोग एक सेटअप किए वीएम वेयर। ठीक है, वर्चुअल मशीन, ओरेकल वीएम वेयर यहाँ सेटअप किया हमने। ठीक है, वर्चुअल मशीन सेटअप किया। और इसमें हमने डाला उबंटू। उबंटू, व्हाट इज उबंटू? लिनक्स फ्लेवर। ठीक है, ये लिनक्स मशीन डाला हमने। ठीक है, लिनक्स मशीन डाला हमने। ठीक है, अब इस लिनक्स मशीन पर, ये पूरा लिनक्स मशीन मेरा हो गया। इस लिनक्स मशीन पर मैं डाल रहा हूं कुछ पार्ट, कुछ स्पेस लेकर डाल रहा हूं हडूप सेट, हडूप का सेटअप कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारा हुआ विंडोज। विंडोज के ऊपर हमने कुछ पार्ट डाला वीएमवेयर का। कुछ मान लो कि मेरा विंडोज है 1 टेराबाइट का। ठीक है, और उबंटू इसमें से लिया मेरा 40 GB। ठीक है, और हडूप ले रहा है मेरा 20 GB। ठीक है, तो हडूप लेगा 20 GB। समझ में आया? हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिर से सुनो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ये लैपटॉप है जो कि जिसमें विंडोज डला हुआ है, उस पर हम वीएम वेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, उस पर हम, सॉरी, लिनक्स मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं वर्चुअल वर्चुअली। ठीक है, वर्चुअल मशीन एक लिनक्स फ्लेवर में इंस्टॉल कर रहे हैं, और उस वर्चुअल मशीन पर हम लोग हडूप डाल रहे हैं। ठीक है, basically what we are doing, we are setting up single node cluster, सिंगल नोड क्लस्टर। ठीक है, हडूप सिंगल नोड क्लस्टर। व्हाट वी आर डूइंग, हडूप सिंगल नोड क्लस्टर। सिंगल नोड क्लस्टर मतलब क्या हुआ, एक नेम नोड होगा, एक सेकेंडरी नेम नोड होगा, और उस नेम नोड से कनेक्टेड एक डेटा नोड होगा। बस, सिंगल, वन नेम नोड, वन डेटा नोड, और नेम नोड से कनेक्टेड एक सेकेंडरी नेम नोड। ये तो वैसे भी एक ही रहता है।
चाहे कितने भी सारे हों, ठीक है। तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका लैपटॉप है वो एक मशीन है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें चाहे तो आप दूसरा भी VMware यहाँ पर जैसे VMware दूसरा बना लिया और यहाँ भी Hadoop डाल दिया, है ना? तो 2 क्लस्टर भी बना सकते हैं, ठीक है? ठीक है, उस पर जैसे कुबंटू आपने उस पर जैसे आपने CentOS लिनक्स डाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हडूप दूसरा हडूप डाल दिया, तो इन दोनों के बीच आप कम्युनिकेट करा के 2 नोड क्लस्टर भी बना सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हडूप सिंगल नोड क्लस्टर, ये हम इस कोर्स में पूरा पढ़ेंगे। मतलब एक नेम नोड है और एक डेटा नोड है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया इसमें? यहाँ तक मैं अभी आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ, आप बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया क्या नहीं आया। ठीक है, तो आपका मशीन जो होगा वो सिंगल नोड क्लस्टर कहलाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा। इसमें एक नेम नोड हुआ, एक डेटा नोड एक ही है, तो वो मल्टीपल भी हो सकता है ना, डेटा नोड इज दैट तो। नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, अच्छा, क्योंकि आप सिंगल नोड क्लस्टर है ना। अगर एक से ज्यादा डेटा नोड रहता, जैसे यहाँ यहाँ मैंने बताया कि आप एक और वर्चुअल वेयर इंस्टॉल कर लो, या इसी में, या फिर इसी में आप एक और मशीन बना लो, ठीक है। जैसे ये सत्यम नाम से है, मैंने एक और सत्यम 2 नाम से एक मशीन बना ली और इन दोनों के बीच कम्युनिकेट करा दिया, तो वो 2 नोड क्लस्टर बन जाएगा, ठीक है। वो 2 नोड क्लस्टर बन जाएगा। ये जैसे डेटा नोड है, ये सत्यम 2 का है, ठीक है, सत्यम 2 का है, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करा दिया, तो ये 2 नोड क्लस्टर हो जाएगा। और लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, वो मुझे आता भी नहीं है, ठीक है। वो मुझे आता भी नहीं है, वो कोई हडूप एडमिन करता है, आई एम नॉट एडमिन, ठीक है। वो बहुत क्लमसी प्रोसेस है और मुझे इतना ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इतना समझ में आया ना कि क्या कर रहे हैं हम लोग। मतलब कि मेरा विंडोज है और ये मेरा वर्चुअल मशीन है, ठीक है। ये मेरा वर्चुअल VMware वर्चुअल बॉक्स है, और सत्यम जो है वो है वर्चुअल मशीन, ठीक है। ये जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ मैं, ये मेरा विंडोज है और यहाँ पर मेरा विंडोज वर्चुअल मशीन है जिसका नाम है सत्यम, जिसका नाम है सत्यम, ठीक है। अब इस सत्यम को जब मैं लॉन्च करूंगा तो इसके अंदर एक और यूजर होगा HDOOP के नाम से, वो मैंने बाद में बताऊंगा क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो सत्यम मेरा बन गया सेकेंडरी नेम नोड, और हडूप जो बन गया वो मेन यूजर बन गया, नेम नोड, ठीक है। यहाँ पर होगा नेम नोड इस यूजर में। तो ये बेसिकली जो HDOOP आएगा वो हडूप के अंदर आएगा, HDOOP के अंदर, इस नाम के यूजर के अंदर आएगा, और सत्यम बन जाएगा यहाँ नेम नोड, ठीक है। ये बाद में मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जब मैं इंस्टॉल करवाऊंगा तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ये जानो, ये मैंने मशीन है, ये मैंने मशीन स्टार्ट किया, ठीक है। ये मैंने मशीन जब मैं स्टार्ट करूंगा, लेट इट बी स्टार्ट। दीपक तब तक आप भी अपना मशीन ना हो तो स्टार्ट कर लो लिनक्स मशीन, अगर कोई दिक्कत आए स्टार्ट करने में तो आप बताना, मैं कर रहा हूँ। क्योंकि छोटा मोटा कमांड तो मैं अभी चलवा के दिखाऊंगा आप लोगों को, खुद भी चलाऊंगा, आप लोग से भी चलवाऊंगा। शेयर करूँ क्या? हाँ, तब तक शेयर करो आप, जब तक मेरा स्टार्ट हो रहा है तब तक आप शेयर करो। तो आप स्टार्ट करो ना, आप स्टार्ट करो, ये आप यहीं से स्टार्ट होगा करो। ना, जो मेन ओरेकल VMworks से स्टार्ट होगा ना ये? हाँ आप, हाँ ये यहाँ पर आ गए, यहाँ पर नहीं नहीं, यहाँ ये डिटेल्स वाले पर नहीं, ये बस यहीं पर राइट क्लिक करो, या फिर यहाँ जो स्टार्ट बटन है ग्रीन वाला उस पर क्लिक कर दो। हाँ बस बस, दोनों में से कोई कर दो। अब ये ओरेकल VMware लॉन्च हो जाएगा, सॉरी, हाँ वो लॉन्च हो जाएगा उबंटू मशीन, ठीक है। छोटा क्यों आ रहा है, बड़ा कब होगा? नहीं नहीं, वो उसको छोड़ दो भाई, उसको छोड़ दो, वो प्रीव्यू है। अभी वेट करो ना, ये मशीन स्टार्ट हो रहा है, वेट करो अभी, तब तक मेरा देख लो।
ठीक है, तो ये मशीन जो है मेरा लॉन्च हो चुका है। कुछ ऐसा दिखता है मशीन उबंटू, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये उबंटू मशीन है मेरा। अब इसमें ये उबंटू मशीन है, इसको इसको अब हम लोग यहाँ से नहीं कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से नहीं कनेक्ट करेंगे, इसको हम लोग वर्चुअली कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मैं ओपन कर दे रहा हूँ कि इसमें इसमें अगर कुछ दिखना होगा तो दिखेगा। ये हम लोग वर्चुअली कनेक्ट करेंगे, तो मैं वर्चुअली कनेक्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मेरा स्क्रीन शो हो रहा है ना? नहीं नहीं, शो नहीं हो रहा, शो करो। अरे यार बताना चाहिए ना, नहीं शो रहा, एक मिनट, बताना जब दिखे तो। ठीक। बताना जब दिखे तो। फोल्डर्स दिख रहा है मेरे को, पता हाँ नहीं। फोल्डर दिख रहा है ना, ठीक है। तो मशीन कुछ ऐसा दिखता है, ये उसका डेस्कटॉप है और ऐसा ही दिखता है मशीन। तो ये उसका फोल्डर्स है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे एक्सेस नहीं करेंगे, हम लोग इसको एक्सेस करेंगे वाया टर्मिनल एंड WinSCP, ठीक है, वाया टर्मिनल एंड WinSCP। तो WinSCP अगर हम लोग खोलते हैं तो मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, विंडोज से WinSCP के थ्रू उसमें देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या है। तो सत्यम @ ये मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.152। अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखना प्लीज, कहीं जाना नहीं, क्योंकि ये जो चीज मैं बता रहा हूँ वो चीज इंपॉर्टेंट है, आगे भी वही यही काम आना है, आगे भी इसी पर आप लोग सारा चीज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डेस्कटॉप, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। डेस्कटॉप पे आप अगर कुछ बनाते हो, चलो मान लो कि मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई, मान लो कि फाइल बनाई डेमो, डेमो के नाम से, ठीक है, demo.txt। अगर मैं ओके करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ओके करता हूँ, कहाँ चली गई demo.txt? बनी क्यों नहीं फाइल? चलो यहाँ पर उसका राइट्स नहीं होगा मुझे। एनीवे अगर मैं इसमें अगर मैं लेट्स से इस फाइल को देता हूँ, लेट्स से लिंक्स फॉर IT वर्सिटी ये देता हूँ, ठीक है, ट्रांसफर करता हूँ, तो ये लिंक्स फॉर IT वर्सिटी मेरा वर्चुअल बॉक्स में अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ दिखना चाहिए, ठीक है। होम, यहाँ डेस्कटॉप नाम का कोई फोल्डर है, यस, यहाँ पर लिंक्स फॉर IT वर्सिटी यहाँ पर मुझे दिखेगा मशीन के अंदर, ठीक है। तो यानी WinSCP से कनेक्शन मेरा पक्का है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करके डिलीट मार देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। अब मैं इसको ये वाला जो है इसका टर्मिनल जो है, टर्मिनल, ये तो टर्मिनल नहीं होते, सिर्फ ट्रांसफर के लिए। WinSCP क्या है, सिर्फ ट्रांसफर के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए, ठीक है, ये ट्रांसफर टूल है WinSCP। अब मैं कमांड के थ्रू एक्सेस अगर करना है तो वो मैं आइदर सिजमिन टर्मिनल या गिट बैश या फिर पुट्टी, इन तीनों के से ट्रांसफर करूंगा। तो मैं सिजमिन टर्मिनल खोलता हूँ, टाइप करता हूँ SSH, अपना मशीन का नाम @ उसका IP एड्रेस, ठीक है, एंटर मारता हूँ। ये पासवर्ड मांगेगा, मैं पासवर्ड दे दिया एंड बूम, आई एम कनेक्टेड, ठीक है। अगर मैं देखना चाहूँ, ठीक है, ये मैं लिनक्स टर्मिनल पे कनेक्टेड हो गया, ठीक है, होम सत्यम में हूँ, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, अब दीपक आप अपना शेयर करो, मैं वो ओपन हो गया तो मैं कनेक्ट करवा दूंगा आपको। बेसिक लिनक्स कमांड आप देखेंगे, हडूप कमांड, क्योंकि हडूप कमांड जानने के लिए बेसिक लिनक्स कमांड का जानना जरूरी है।
ये खुल गया। ठीक है, अब ये तो खुल गया, अब इसको मिनिमाइज कर दो आप, इसका कोई काम नहीं है, अब मिनिमाइज कर दो, काटना नहीं है, मिनिमाइज करना है। चूंकि ये मशीन स्टार्ट कर दी और इसको एक्सेस हम लोग करेंगे दोनों के थ्रू, एक WinSCP के थ्रू, अगर फाइल ट्रांसफर करना है तो WinSCP के थ्रू, और दूसरा हम कमांड टर्मिनल का कमांड देंगे, मतलब कि कमांड्स अगर प्रोवाइड करने हमें तो वो टर्मिनल के थ्रू देंगे और वो देंगे सिजविन के थ्रू। तो वो दोनों आप टूल खोल लो। सिजविन पहला तो सिजविन खोल लो, सब डेस्कटॉप पे ही है। मैक्सिमाइज करो उसको, ठीक है। और क्या खोले? SSH सिक्योर सेल का कमांड दोगे, SSH स्पेस अपने मशीन का नाम, हडूप वाला कोडर वाला ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं हडूप वाला नहीं, हडूप वाला अभी 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 हडूप इंस्टॉल नहीं करवाया ना। कोडर @ पासवर्ड हाँ नहीं, उसका IP एड्रेस आईपी आईपी एड्रेस 192.168.29.101। हाँ जी, राइट क्लिक पेस्ट, वेरी गुड, मच बेटर, पासवर्ड दो अब। नहीं। ठीक। ठीक है, अब WinSCP ये तो हो गया, PWD मार दो, PWD, PWD हाँ बस। हाँ, मारो कमांड। यहाँ भी पासवर्ड देना है क्या? नहीं कुछ नहीं, ये पासवर्ड नहीं है, ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपने इंटर मारो, ठीक है। होम कोडर में हूँ, चलो ठीक है। अब आप WinSCP को ओपन करो, इसको बंद नहीं करना है, इसको रहने देना अभी। WinSCP इंटर करो, WinSCP को ओपन करो, ठीक है। कोडर वाले पर कनेक्ट करोगे। WinSCP किसके लिए है? फाइल ट्रांसफर के लिए, ठीक है। मतलब आपका अपने विंडोज मशीन से लिनक्स मशीन पर फाइल ट्रांसफर करना है, तो वो आप ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, पासवर्ड मतलब टाइप डायरेक्ट, करूँगा तो टाइप नहीं होगा तो? नहीं सेव, पता नहीं सेव तो सेव करो चाहे नहीं करो, पासवर्ड तो डालना ही पड़ता है। अच्छा, पासवर्ड बाद तो में। फिर भी डालना ही पड़ता है, मैंने देख लिया, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप पे आ गए हो, अब यही लोकेशन पे डायरेक्ट चले जाओगे, CD होम कोडर डेस्कटॉप, ठीक है। उस पे जाना, CD डेस्कटॉप करना, वहां पे सिजविन पे, तो यही सारी फाइलें दिख जाएंगी। सिजविन पे जाओ, CD स्पेस डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में D कैपिटल होगा, लिनक्स जो है वो कमांड सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है, ठीक है। एंटर मारो, ls-ltr कर दो, ls स्पेस -ltr, वही सारी फाइलें दिख जाएंगी यहाँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ फाइल पड़ी हुई है आपकी। तो कहने का मतलब कि ये जो है वो कमांड लाइन है, मतलब जैसे कमांड देते हो विंडोज में, रन रन के थ्रू कमांड आप टाइप करते हो ना, CMD, ये वो है, ये वो विंडो है। तो इसको आप वहां से एक्सेस नहीं करके यहाँ से एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। विंडोज आप अपने विंडोज टर्मिनल में इसको एक्सेस कर रहे हो डायरेक्ट रिमोटली, ठीक है। और WinSCP क्या है? WinSCP फाइल ट्रांसफर के लिए होता है, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कमांड में तो नहीं फैसिलिटी, यहाँ से भी कर सकते हो, फाइल ट्रांसफर मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, लेकिन वो कमांड देना पड़ेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी इसमें नहीं मिलेगा कमांड लाइन में।
इसलिए WinSCP एक फैसिलिटी हमें देता है कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें एक जगह से दूसरे जगह तक। तो आप अपने बाएं साइड वाला आप ओपन करना WinSCP है ना, बाएं साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका विंडोज है, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, और राइट हैंड साइड वाला लिनक्स जो आपने वर्चुअल मशीन लॉन्च किया है वो है, ठीक है। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो फ्रॉम वन मशीन टू अदर मशीन, ठीक है, आइदर फ्रॉम विंडोज टू लिनक्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है, लिनक्स टू विंडोज। लॉन्च तो हो गया है, चलते हैं अब लिनक्स कमांड पे। मैं शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन, दिखे तो बताना। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग लिनक्स के ऊपर बढ़ते हैं। लिनक्स क्या है, कैसे हम लोग इसको अ, आगे बढ़ना है वो देखते हैं, लिनक्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो लिनक्स जो है वो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिस इज नॉट करेक्ट। लिनक्स इज अ कर्नल, ठीक है। लिनक्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पहली बात मैं आपको बता दूं, लिनक्स जो है दैट इज अ कर्नल, इट्स नॉट एन ओएस। बहुत लोग इसको ओएस बोलते हैं, ओएस नहीं है, ये कर्नल है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है यूनिक्स, ठीक है। यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज इट्स कर्नल। यूनिक्स का ही कर्नल है लिनक्स, ठीक है। तो यूनिक्स हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज अ कोर। इसके ऊपर होता है हमारा कर्नल एंड दैट इज लिनक्स, ठीक है, दैट इज लिनक्स। और इसके ऊपर हमारा होता है आईओ, ठीक है, इंटरफेस, मतलब कि यूजर इंटरफेस जो है। तो यूजर इंटरफेस जो होता है कमांड लाइन से इससे कनेक्ट करता है, कर्नल लिनक्स से यूनिक्स से कनेक्ट करता है, यूनिक्स फिर लिनक्स से कनेक्ट करता है, ये फिर इससे कनेक्ट करता है, यूजर से कनेक्ट करता है। ऐसे प्रोसेसेस चलते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी हम लोग बोल लेते हैं, रादर देन यूनिक्स हम लोग बोल देते हैं कि लिनक्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विच इज क्वाइट लॉजिकल, ठीक है। तो लिनक्स जो है वो बेसिकली ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक कर्नल है, ठीक है। ओरिजिनल जो है वो यूनिक्स ही है, उसी का ऑनर जो है वो यूनिक्स, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस रन करते हैं, ठीक है, जैसे लिनक्स, उबंटू, कुबंटू, सेंट ओएस, ये सेंट ओएस, और फिर आपका रेड हैट, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स के। एक तो ये पावरफुल है और रोबस्ट है और सिक्योर्ड है, ठीक है। लिनक्स सिक्योर्ड है, इसमें ज़्यादातर कमांड लाइन यूज होता है, इसलिए ये सिक्योर्ड है। इसमें ज़्यादातर आपको माउस का यूज नहीं मिलेगा। तो लिनक्स जो होता है वो कमांड बेस्ड होता है, इसलिए ये फास्ट होता है, ठीक है, कमांड बेस्ड होता है इसलिए फास्ट होता है। तो लिनक्स और सिक्योर भी होता है, तो लिनक्स हमारा एक सिक्योर सिस्टम है। सत्यम ये बोल रहा हूँ थोड़ा जल्दी आना था आज, तो जल्दी इसको कर लेंगे। तो बताया था ना वो मार्केट जाना है मोबाइल से। तो एक काम करते हैं, तो देख 5 लो मिनट, मतलब। 5 हाँ मिनट हाँ में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बता के हाँ खत्म कर देता हूँ मैं, हाँ 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 ठीक है। तो और कल आप लोग जल्दी कनेक्ट कर लेना, कल मुझे भी जाना है। हाँ तो कल जल्दी कर। हाँ, कल अच्छा अच्छा कल 3:30-4 बजे तक कल कनेक्ट कर लेना, 4 से 5 में देख लेंगे, हाँ ठीक है। 4 से पहले। तो ठीक ये ये यहाँ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर तक मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद ठीक है मैं बेसिक कमांड्स कल बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, अब हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं? एक्सेस ऐसे करते हैं कि हम लोग VMware को डाउनलोड करते हैं, जो कि हमने कर रखा है, ठीक है। उबंटू वर्जन 22 जो कि हमने कर रखा है, आवर उबंटू वर्जन इज 22 ओनली,
ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं तो उबंटू वर्जन जो हमारा होता है इंस्टॉलेशन प्रोसेसेस, उबंटू वर्जन हमारा 22 ही है, ठीक है, 22 वर्जन है। ओरेकल वीएमवेयर हमारा इंस्टॉल्ड है और ये जो होता है ऑन द टॉप ऑफ ओरेकल वीएमवेयर रन करता है, ठीक है। वैसे आप जब सर्वर ये लिनक्स सर्वर हम लोग सिंगल नोड लिनक्स सर्वर के बारे में बात कर रहे हैं अपने लोकल मशीन पर। व्हेन आई एम सेइंग हाउ कैन वी एक्सेस आवर लिनक्स सर्वर, then I am saying that we are running it on our local machine, means our own laptop. आप कंपनीज में जाओगे तो ऐसे नहीं होता है, वहां पर प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ही इंस्टॉल होता है आपके मशीन पे, ठीक है। वहां पे विंडोज इंस्टॉल भी नहीं होता है, आप अगर सर्वर की बात करो तो, ठीक है, वो वहां पर विंडोज नहीं होता, वहां लिनक्स ही होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और यूज WinSCP और SFTP फॉर SFTP मतलब सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको SFTP को क्या बोलते हैं, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब फाइल ट्रांसफर करना है यानी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हो, है ना, अगर आप कोई भी फाइल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हो, मतलब कि विंडोज से उठाकर आप लिनक्स में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो ये जो होगा आपका, ये जो होगा वो आप कर सकते हो WinSCP के थ्रू। तो ये SFTP है, ठीक है, SFTP कमांड है, ठीक है, क्लियर है, हाँ ठीक है। तो इसको, ठीक है, तो ये है। और सिजविन टर्मिनल जो है वो हमारा सिक्योर्ड सेल कनेक्टिविटी के लिए होता है, ताकि हम इस उबंटू मशीन पर जो हमने VMware से लॉन्च किया है उस उबंटू मशीन को हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में के थ्रू उसको कनेक्ट कर सके। मतलब कि हम अगर काम कर रहे हैं विंडोज में तो सिजविन एक ऐसा टूल है जो कि कमांड लाइन फैसिलिटी देता है कि हम डायरेक्ट उसको सिक्योर्ड सेल के थ्रू हम सर्वर को एक्सेस कर सकें। बस यही है ये, ठीक है। अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसके बाद फिर बंद करते हैं। तो यूनिक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा होता है रूट, सबसे पहले हमारा होता है रूट, एक मिनट बस देख लो, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले हमारा होता है रूट, ठीक है। ये हमारा सबसे मोस्ट पहला पॉइंट होता है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ से रूट डायरेक्टरी से ही शुरू होता है सारी चीजें, ये सबसे पहला डायरेक्टरी है। जब आप स्टार्ट करते हो ना तो रूट डायरेक्टरी इज द मेन डायरेक्टरी, ये ऑनर डायरेक्टरी है, इसको बोलते हैं ऑनर डायरेक्टरी, ऑनर डायरेक्टरी, ठीक है। रूट डायरेक्टरी इसको बोलते हैं ऑनर डायरेक्टरी या फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। जैसे आप अपने आप बोलोगे कि आपका एड्रेस क्या है, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि मेरा एड्रेस फ्लैट नंबर, ठीक है, 302 सेक्टर 4B, है ना, कल्याणी अपार्टमेंट गाजियाबाद या नोएडा, ठीक है। तो आपका रूट डायरेक्टरी इसमें कौन हुआ, रूट डायरेक्टरी आपका हुआ नोएडा, ठीक है। नोएडा में कहाँ पर आप रहते हो, कल्याणी अपार्टमेंट, ठीक है, कल्याण नहीं सॉरी सेक्टर 4B। उसके बाद आप सेक्टर 4B में कहाँ रहते हो, कल्याणी अपार्टमेंट। उसके बाद आप कहाँ रहते हो, 302 नंबर फ्लैट में। तो रूट डायरेक्टरी आपका हो गया नोएडा, बेस डायरेक्टरी, ठीक है। अब इस रूट डायरेक्टरी में क्या है, रूट डायरेक्टरी में क्या है, आपके कई सारे डायरेक्टरीज होते हैं। जैसा पहला होता है होम, ठीक है, होम यूजर होता है, होम में आप अपने यूजर को डिफाइन करते हो, ठीक है। तो इसी में मैं एक सत्यम नाम से बनाऊंगा और एक HDWP बनाऊंगा, इसमें हम लोग यूजर को डिफाइन करते हो, मतलब होम जो होता है वो यूजर डायरेक्टरी होता है, यूजर dir, ठीक है। ये ध्यान देना आप, हमारा सबसे पहले होता है बेस डायरेक्टरी जो कि रूट डायरेक्टरी कहलाता है। उसके बाद हमारा होता है यूजर डायरेक्टरी, यूजर डायरेक्टरी में अपने यूजर्स डिफाइन करते हो, मतलब कि एक से ज्यादा आप यूजर जोड़ सकते हो। अगर मान लो कि मुझे कल होके ऐड करना हो वसीम,
इसमें ऐड करना वसीम, तो मैं एक और यूज़र बना सकता हूँ उसमें वसीम, ठीक है, और इसको एक्सेस दे सकता हूँ। ये होता है एक्सेस एंड प्रिविलेजेस देने के लिए। इसको मैं कुछ एक्सेस दिया हूँ, इसको मैं कुछ एक्सेस दिया हूँ। जैसे आप कंपनी में अपना काम करते हो ना जी, ये विंडोज़ में भी होता है, ये विंडोज़ में भी होता है। कंपनी में काम करते हो ना जी, अपने सीट पर जाते हो, तो आपसे पहले उसी सीट पर कोई और बंदा काम कर रहा होता है, ठीक है, वो अपने नाम से उसी सिस्टम को एक्सेस करता है कि नहीं? और आप वो जब काम कर लेता है तो आप उसी सिस्टम को अपने नाम से एक्सेस करते हो, ठीक है, अपने यूजर से एक्सेस करते हो। यही होता है ना, आप कंपनीज में एक ही सिस्टम में 3-4 यूजर बने होते हैं, ठीक है, हेलो, हाँ है ना, हाँ सर। एक सिस्टम में 3-4 यूजर बने होते हैं, ठीक है, एक यूजर, या फिर आप अपने विंडोज में भी, आप मारोगे कंट्रोल, अरे यार, आप अपने विंडोज में भी अगर आप बोलोगे, अब आप अपने चाहो तो अदर यूजर क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट मारते हो, तो उसमें स्विच यूजर का ऑप्शन देता है, ठीक है, स्विच यूजर का ऑप्शन देता है। वो क्या है, वो यही तो है, होम डायरेक्टरी में ही क्रिएट करता है वो यूजर, ठीक है, वो यूजर क्रिएट करता है। तो आप इसमें यहाँ पर यूजर डाल सकते हो, जैसे होम सत्यम, है ना, होम सत्यम, उसी तरह दूसरा यूजर होगा होम, होम वसीम, उसी तरह तीसरा यूजर होगा होम हडूप। ये बिल्कुल जैसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करते हो वैसे ही है। एक होता है यूएसआर डायरेक्टरी, एक होता है बिन डायरेक्टरी, एक होता है एनएफएस डायरेक्टरी, है ना। इसमें आप अलग अलग फाइल सिस्टम है, ये नेटवर्क फाइल सिस्टम, इसमें आप अलग अलग नेटवर्क फाइल सिस्टम डिफाइन कर सकते हो। ये एक होता है लैब डायरेक्टरी, लैब पेज के लिए, एक होता है XYZ XY, मतलब कि काफ़ी सारी डायरेक्टरी आप अदर क्रिएट कर सकते हो। मेनली हमारा कंसर्न है वो है होम डायरेक्टरी से। तो होम डायरेक्टरी में आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हो। तो होम डायरेक्टरी हमें कहाँ मिलेगा, होम डायरेक्टरी हमें मिलेगा यहाँ, ये देखो, यह है ना होम डायरेक्टरी, ये हमारा हुआ होम डायरेक्टरी। यहाँ देख रहे हो, यहाँ एक सत्यम नाम से क्रिएट किया है एक यूजर को, दूसरा यूजर जैसे यहाँ हडूप HDWP नाम से किया है। इस पर अभी मुझे एक्सेस नहीं है ना, अभी मुझे एक्सेस नहीं है इसको यहाँ से एक्सेस करने का। लेट मी चेक, अगर मैं होम डायरेक्टरी देखना चाहता हूँ तो मैं PWD करूँगा, तो मैं होम सत्यम में हूँ, ठीक है। अगर मैं CD सिर्फ होम मारता हूँ, तो मैं होम में चला जाऊँगा। अब अगर मैं लिस्ट करूँगा तो इसमें 2 नाम का यूज़र मुझे दिखेगा, ls-ltr, तो यहाँ 2 नाम का यूज़र दिखेगा, ये दोनों यूज़र्स हैं, ठीक है, ये दोनों यूज़र्स हैं। यहाँ पर मुझे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये मैंने सत्यम के नाम से ही एक्सेस किया है इसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर छोटे की में जाता हूँ, अरे यार, ठीक है, अगर मैं कंट्रोल अल्ट डिलीट मारता हूँ उसी पर, तो आपको देखो ये 2 यूज़र मिल गया, ठीक है। मैंने क्या किया, उसी पर जाकर मशीन पर क्लिक करके कंट्रोल अल्ट डिलीट मारा, तो यहाँ पर मुझे 2 यूज़र मिल गए। ये आप विंडोज़ पे भी कर सकते हो, विंडोज़ पे भी आप एक से ज़्यादा यूज़र बना सकते हो, उसके भी होम डायरेक्टरी पर, ठीक है। उसके लिए आप पार्टीशन करना पड़ता है और आप बना सकते हो। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिनक्स मशीन पर 2 यूज़र बना के रखे हुए हैं, तो HDWP, अब मैं आइदर ऑफ द किसी मशीन में लॉगिन कर सकता हूँ। जैसे हडूप पे लॉगिन करना है मुझे, तो HDWP पे मैं लॉगिन आराम से कर सकता हूँ। ये देखो, ये मैं आराम से इसको लॉगिन कर सकता हूँ। अब मैं हडूप में एंट्री मार दिया, हडूप नाम के यूज़र में मैंने एंट्री मार दिया, ठीक है। हाँ ओके, तो ये समझ में आया ना कॉन्सेप्ट क्या है, ये डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि ये क्या है, ठीक है। ये डायरेक्टरी का ये कॉन्सेप्ट है, मतलब आप एक से ज़्यादा, ये होम में एक से ज़्यादा यूज़र आप आराम से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये खुल गया, ठीक है, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। इसमें मैंने सेटिंग की नहीं है, एक मिनट, एक मिनट रुक जाना, ठीक है।
ऑल राइट। सो अब मैं ओके, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये बताया। अब लिनक्स टिप्स क्या है? अगर आप पिछला कमांड यूज करना चाहते हो, ठीक है, कि चाहते हो कि मैं ये पिछला कमांड क्या टाइप किया हूँ, ठीक है, तो आप अप एरो दबाओगे तो ये देखो ls-ltr आ जाएगा। उससे तो क्या यूज करना चाहते हो तो डाउन एरो दबाओगे, रिसेंट कमांड आ जाएगा। अप एरो दबाओगे आप अपने कीबोर्ड से तो पिछला कमांड आ जाएगा। एक बार और आप की दबाओगे तो उससे पहले क्या टाइप किए थे वो आ जाएगा। तो ls-ltr हमने इससे पहले टाइप किया था, ls इसके बाद टाइप किया था, अब cd होम आएगा। अब एक बार मैं और अप दबाऊंगा तो cd होम आएगा, देखना आ गया cd होम। मतलब ये 5 6 7 कमांड दे देगा मुझे। pwd दिया, फिर cd देगा, है ना, फिर pwd देगा, ठीक है। तो ये सारे कमांड देखो जैसे जैसे जिस ऑर्डर में मैंने दिए हैं उस ऑर्डर में आते जाएंगे। अब ये ऊपर से देखना, ऊपर से मैं डाउन एरो दबाते जाऊंगा तो अप एंड डाउन एरो जो की होता है वो आपका रिसेंट कमांड के लिए होता है। ये शॉर्टकट की होता है, बहुत ही यूजफुल होता है सारे, ठीक है। कंट्रोल सी, अगर कोई प्रोसेस रन कर रहा है तो वो कंट्रोल सी के थ्रू हम लोग उसको स्टॉप कर सकते हैं। ये आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे, ठीक है। टैब कंप्लीशन कंप्लीट कमांड्स टाइप नहीं, ये बाद में होगा। और यूनिक्स जो है वो केस सेंसिटिव है, ये हमेशा याद रखना। मतलब कैपिटल डी इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल डी, ठीक है। कैपिटल डेस्कटॉप इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल डेस्कटॉप, ठीक है। अगर मैं होम पर जाता हूं, अगर मैं जैसे होम पर हूं, ठीक है, अगर मैं ये जैसे देख रहा हूं तो कैपिटल डेस्कटॉप ये, तो सीडी डेस्कटॉप अगर मैं मारता हूं, सीडी डेस्कटॉप मारता हूं तो ये नो सच फाइल डायरेक्टरी देगा। अगर सीडी में अगर मैं ऐसे मारता हूं तो ये एंट्री चला जाएगा, अंदर चला गया, ठीक है। तो ये यहीं तक था। अब कल से हम लोग देखेंगे बेसिक कमांड्स इन लिनक्स, ठीक है। कल थोड़ा पहले कनेक्ट कर लेंगे और देखेंगे हम लोग इसके बारे में। तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो आज मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगा, आप लोग लिनक्स कमांड अपना कल कंटिन्यू करेंगे। और वसीम, अगर कोई आपका सेटअप करने का ये हो, अगर आप अवेलेबल रहना तो कल आपको सामने भी सेटअप करवा देंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, तो सामने सेटअप कर लेना आप अपने सिस्टम पर, तो फिर करने के लिए हमारा हो जाएगा ना, हमारा हाँ ये साथ में सिंक में रहेंगे। तो कल आप अपने ठीक है सिस्टम में सर। रहना तो सेटअप करवा देंगे लगे हाथों, ठीक है ना। ठीक ठीक है बस, ठीक ओके ठीक गाइस, बाय।